बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र से सीधी जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? 6 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेके जाएंगी। ये 6 आदतें अल्लाह को इंतहाई नापसंद हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी है। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हों, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज में अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम के अंदर किस्म किस्म के अजाब में मुब्तला देखा है। इनको ये अजाब हो रहा है वो इतना शदीद और होलनाक था कि इस अजाब के तस्वर से मुझे रोना आ रहा है। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को किस किस तरह के अजाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकी हुई है और इसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। नाज़रीन इकराम, एक तो खुद जहन्नम के अंदर होना बज़ाते खुद इतना होलनाक अजाब है और फिर बालों के बाल लटकना ये इंतहाई तकलीफ दा अजाब है। इसके बाद फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दूसरी औरत को जहन्नम में इस तरह देखा कि वो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। तीसरी औरत को देखा कि इसके दोनों पाँव सीने से बंधे हुए हैं और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। चौथी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बाल जहन्नम में लटकी हुई है। फिर पांचवी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और इसका बाकी का जिस्म गधे की तरह है, मगर हकीकत में औरत है और सांप और बिच्छू इसको लिपटे हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छठी औरत को मैंने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और इसके मुंह के रास्ते से जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पहाने के रास्ते से आग निकल रही है और अजाब देने वाले फरिश्ते जहन्नम के गिर्ज से इसको मार रहे हैं। उसके बाद हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बालों के ज़रिए जहन्नम में लटकता हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा, इसको यह अजाब घर से नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने बाल नहीं छुपाती थी। दूसरी औरत जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ज़ुबान के बल जहन्नम में लटकी हुई है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत है जो अपनी ज़ुबान दराजी से अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाया करती थी। बाज़ औरतों में ये बिलाशबा ये बुरी खसलत पाई जाती है कि वो बहुत ही मुँह फट, ज़ुबान दराज, बदगो और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलाकर अपने शोहर को तकलीफ़ पहुंचाने की आदी होती हैं। और ये बात मर्द के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी को नाहक तकलीफ़ पहुंचाए या उसको सताने या परेशान करें। मर्द के लिए ये बात बाइस अजाब और बाइस बाल है, लेकिन इस हदीस में ये सिर्फ खास औरतों के मुतल्लक बयान की जा रही है। बात बात पर शोहर से लड़ना और बदतमीजी करना और ऐसी बातें करना कि जिससे शोहर का दिल दुखे, ऐसी ख़वातीन के लिए ये अजाब बताया गया है कि इन्हें जहन्नम में ज़ुबान से लटकाया जाएगा।
تیسری عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کرتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ لاپرواہی کرتی تھی بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ پانچویں عورتیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عذاب صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پایا جائے تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔ چھٹی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پہانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب وہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ تو میری اسلام کی پیاری بہنوں اور ماؤں، آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم زندگی میں روزمرہ کی کردار میں ادا کرتے ہیں ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اپنی زندگی بسر کریں اور اللہ ہم سب کو اسلام کے طریقے پہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا چینل حافظہ دعا فاطمہ لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ میری جو آنے والی اسلامک ویڈیو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔